अभय चौटाला हमारे साथ मौजूद हैं। आईएनएलडी के विधायक हैं, उन्होंने एलनाबाद की सीट रिटेन की है। बहुत बहुत बधाई अभय जी आपको। थैंक यू जी, थैंक यू, धन्यवाद जी। इस जीत के आप हालांकि आप 5 बार से आप जीते हैं यहाँ पर, लेकिन क्या कारण आप इस बार देख रहे हैं? क्योंकि बीजेपी की सरकार है और आपने इस सीट रिटेन की है, आप विजयी हुए हैं, क्या कारण आप इस जीत के पीछे देख रहे हैं? भाजपा ने जो 3 कृषि के काले कानून बनाए, मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो देहात की है, उसमें मैक्सिमम मतदाता जो है वो किसान है। और ये जो काले कानून बनाए गए, मैंने जो रिजाइन किया था इस बात के लिए रिजाइन किया था कि जो कानून बनाए वो वापिस हों और एमएसपी का कानून बने और किसान सम्मानजनक तरीके से अपने घर की वापसी करे। लेकिन सरकार ने वो कानून वापस लेने की बजाय एमएसपी को भी खत्म करना शुरू कर दिया। तो अब जब वोट पड़ा, अब जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन की डेट रखी गई, तो फिर से लोगों ने मुझे कहा कि आपने पहले तो हमारे लिए रिजाइन करके किसानी को मजबूत किया और अब आप दोबारा से विधानसभा के मेंबर बन करके जाओ और वहां जाकर के इन 3 काले कानूनों के खिलाफ फिर से एक लड़ाई लड़ो। इसके लिए आप हमारे यहाँ से उम्मीदवार बनो। मैंने रिजाइन जब किया था तब लोगों पे छोड़ दिया था कि लोग अगर चाहेंगे तो ही मैं अगला चुनाव लड़ूंगा, लोग अगर कहेंगे किसी और को लड़ाए तो फिर जैसी लोगों की मंशा होगी, जैसा किसान कहेंगे उस हिसाब से फैसला करूंगा जी। लोगों ने मुझे जी। आपका क्या आंकलन है कि जो आपकी जीत रही है इससे जो किसानों का आंदोलन है उसको बल मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा, इससे इसकी ताकत बढ़ेगी, क्योंकि ये जीत जो है किसानी की जीत है। अब फिर लोगों ने कृषि के 3 काले कानून खत्म हो, इसके लिए मुझे वोट देकर के भाजपा को करारा जवाब देने का काम किया है। केवल भाजपा को नहीं, इस चुनाव की खास बात और मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। इस चुनाव के अंदर जो कांग्रेस पार्टी पिछले चुनाव में 35,000 वोट लेकर के तीसरे नंबर पे रही थी, अब की बार उस कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हुई है और अब की बार वोट जो उनका 30,000 से कम होकर के 20,000 पे आ गया। जो 15,000 वोट जो था वो भाजपा के पक्ष में कांग्रेस ने डलवाया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे यहाँ पे जब जनसभा करने आए कांग्रेस के पक्ष में, तो उन्होंने अपनी जनसभा में ये बात कही थी कि मैं वोट तो कांग्रेस के लिए मांगने के लिए आया, लेकिन गोपाल कांडा जो है वो मेरे मित्र हैं। इशारों में उन्होंने एक तरह से कांग्रेस का पक्ष लिया और कांग्रेस के पक्ष में कैसे वोट जाए इसका इशारा करके गए। तो ठीक है, आप वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर का ये चल रहा है यहाँ पे कांग्रेस के भीतरी रस्साकशी। लेकिन सर आप इस जीत को कैसे आंकेंगे अपनी, क्योंकि जो ये जीत का मार्जिन है 7-8 हजार वोट से ही है और एक तरह से ये भी कहा जा रहा है कि आपको ग्रामीण इलाकों से किसानों ने वोट किया, लेकिन जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उनको शहरों की तरफ से उनको शहरी वोट मिला है। क्या ऐसा है? आप कैसे देख रहे हैं? भाजपा ने इस चुनाव के अंदर भी बहुत शरेआम लोगों में कैसे बंटवारा किया जा सके, इसके लिए अब की बार भी उन्होंने अपने हर स्पीच में ये बातें दोहराई। जाट नॉन जाट का चुनाव बनाने की कोशिश करी गई। यहाँ मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। सरकारी तंत्र जो पूरी तरह से सरकार ने उसका मिसयूज किया इस चुनाव के अंदर, और पैसा जो है एक मतदाता को 5 से 10-15 हजार रुपए तक का लोभ दिया गया कि आप हमें वोट करो, पैसा लो, जितना चाहिए ले लो। हर तरह से बिजली के पोल गिरवाए, रातों रात बिजली की लाइनें खिंचवाई, पाइप की लाइनें डलवाई, नए मोगे लगाए गए, नहरों के अंदर नए पानी के मोगे बना करके दिए। मतलब जो एक तरह से पूरे प्रजातंत्र पे, मतलब इलेक्शन कमीशन ने जीत हुई है, इसका असर आप हरियाणा की राजनीति में क्या देख रहे हैं? क्योंकि मनोहर लाल खट्टर की पूरी सरकार, पूरा सरकारी तंत्र आपके खिलाफ जुटा हुआ था और अकेली सरकार नहीं, सरकार के अलहदा मैंने आपसे बताया कि कांग्रेस भी पूर्ण रूप से भाजपा के साथ मिली हुई थी, इसीलिए उनका 15,000 वोट जो है स्लिप होकर के बीजेपी के साथ गया, बीजेपी के पक्ष में पड़ा। इसलिए मेरा मार्जिन कम हुआ और भाजपा का वोट जो है बढ़ा। अदरवाइज मेरा मार्जिन इस चुनाव में जिस तरह का लोग आकलन कर रहे थे, लोग कह रहे थे कि 20,000 से बड़ी जीत आपकी होगी, तो अगर वो वोट कांग्रेस का नहीं जाता बीजेपी के पक्ष में, अगर हुड्डा इशारा नहीं करके जाता, अगर कांग्रेस के लोग फिर आकर के बीजेपी के पक्ष में बात ना करते, तो मेरा मार्जिन बहुत बड़ा हो जाना था।
बिल्कुल, ये बहुत अहम आपने बात कही, लेकिन क्या आप विपक्ष बीजेपी के खिलाफ क्या तमाम विपक्ष की पार्टियों को एकजुट होना पड़ेगा, ये आपके मन में विचार आया है क्या? जी बिल्कुल, अगर इनके साथ लड़ना है तो पूरे विपक्ष को इकट्ठा होना पड़ेगा और विपक्ष को अब छोटी मोटी अपनी जो उनकी जो एक तरह से कई दफा मन में ये होता है कि भी मैं इसकी लीडरशिप को हासिल करूं, ये सब चीजें भूल करके कहीं अपने स्वार्थ को छोड़ करके। आपको बहुत बहुत बधाई, और आपने जिस तरह से कहा ये किसानी की जीत है, किसानों की जीत है, जो आपकी ये जीत आपको मिली है, बहुत बहुत बधाई आपको आज। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। बहरहाल अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा, ये कहना है अभय चौटाला का।